अब हम टेक्स्ट फॉर्मेट करने के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे उनका इस्तेमाल होता है, उनको हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। यहाँ से आप देखें टूल बार्स में तो ये जहाँ से ये हमें फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ से लेके ये सारे फ़ॉन्ट के बारे में सारे के सारे टूल्स हैं पैराग्राफ के, इनको हम आमतौर पे जो है ये हम फॉर्मेट टूल बार्स कहते हैं। और ये आपको किस मेन्यू में मिलेंगे? होम के आगे देखिए ना, इंसर्ट है, ड्रा है, डिज़ाइन है वगैरह वगैरह, उनको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम होम पे जाएंगे और होम पे जाके ये जो हमारे टूल बार्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं इनको हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहली बात तो ये कि हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिखाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज़रा आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये दो बटन आप देखें, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट्स और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, इसको हम क्लिक करते जाएं साइज़ बड़ा होता जाएगा, इसको क्लिक करते जाएंगे साइज़ छोटा होता जाएगा। तो आप देखें सिर्फ उसी टेक्स्ट पे वो कमांड अप्लाई हो रही है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम इस टेक्स्ट का जो है ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे सैंपल नज़र आ रहा है ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये आप सैंपल देखें। जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट पेज पे चेंज होना है उस तरह का यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। जैसे ये इस तरीके से जो है आप जो है वो मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है, प्यारा फ़ॉन्ट लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये फ़ॉन्ट जो है ये हमें मिल गया है। फ़ॉन्ट क्या है? लिखाई का स्टाइल है, कोई ज़रूरी नहीं यही, ये जस्ट मैंने आपके लिए। अच्छा आपको कुछ ये उर्दू वाले नज़र आ रहे होंगे तो उर्दू के बारे में जो है हम डिटेल अभी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इंग्लिश की जो है उसकी सारी फॉर्मेटिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, चलें इसी को रखते हैं। इसके बाद है साइज़, लिखाई का साइज़ आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट्स लिख के कितने पॉइंट तक लिखाई का साइज़ होना चाहिए आपको साथ साथ सैंपल नज़र आ रहा है, मैंने अभी क्लिक नहीं किया। ठीक, जितना आप साइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या यहाँ से आप क्लिक करके जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़ हो सकता है आप कर सकते हैं। अच्छा ये बड़ा अहम बटन होता है चेंज केस, यहाँ से क्लिक करके आप देखें जिस लिखाई को हमने सेलेक्ट किया हुआ है लोअर केस स्मॉल ABC सारी की सारी हो जाएगी। साथ ही कंप्यूटर गलती भी निकाल देगा कि P तो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ से आप जाएंगे तो अपर केस सारी ABC आप देखें जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये कैपिटल हरूफ में आ जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला हरफ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ये भी बाज़ का ज़रूरत पड़ती है हमें, टॉगल केस की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो हर लफ्ज़ का पहला हरफ कैपिटल हो जाएगा। एक होता है ऊपर, सबसे ऊपर सेंटेंस केस, सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं कि हर सेंटेंस का पहला हरफ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो अमूमन ये हम यूज़ करते हैं। तो टाइप करते हुए कहीं गलती से कैपिटलाइजेशन वगैरह की कुछ गलतियां रह जाएं तो आप बाद में भी इनको दुरुस्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने लफ्ज़ डिलीट करना है और फिर उसको जाके जो है दोबारा से टाइप करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप जो भी इसकी करना चाहें कैपिटल लोअर केस में आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आएँ तो ये बोल्ड, जिस लिखाई को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहें, ये तो पहले ही ज़रा काफ़ी मोटी लिखाई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। B पे बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देखें ज़रा पहले से बोल्ड लिखाई हो गई है, मोटी हो गई है, डार्क हो गई है। फिर प्रेस करेंगे तो फिर वापस इसको सेलेक्ट करते हैं और ये है आगे इटालिक, ये टेढ़ा करने के लिए किसी आमतौर पे कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें से कुछ अल्फाज हो सकते हैं जिनको आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहें तो उनको टेढ़ा कर दिया जाता है फोकस करने के लिए। तो आप इस तरीके से, ये है अंडरलाइन, किसी लाइन के अल्फाज के नीचे जितना भी सिलेक्शन टेक्स्ट है उसके नीचे आप लाइन लगा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है। आप ये अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, अब देखें आपके टेक्स्ट के साथ किस तरह का अंडरलाइन ऑप्शंस मिल गई हैं आपको। यहाँ पे आ जाएं, ये आप देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आप, और मज़ीद नीचे आते हैं कि आप मोर अंडरलाइन पे चले जाएं। अब यहाँ से आप मज़ीद स्टाइल जो हैं आप इनके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपने अंडरलाइन किया है टेक्स्ट
उसका कलर मैं बात कर रहा हूँ। चलें इसको रेड करके देख लेते हैं और ओके प्रेस कर दें। अच्छा, पहले इसको ओके करें, आपको पता चल जाएगा। फिर वापस हम जाते हैं इसी मोर ऑप्शंस पे। ये है स्ट्राइक थ्रू, किसी लिखाई की यहाँ सैंपल नज़र आ रहा है, सेंटर पे लाइन लगाने के लिए। ये बात का होता है ना कि आपने किसी जगह प्राइस, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस लिखनी हो तो पुरानी प्राइस लेके उसको काट के आगे नई प्राइस लिख देते हैं। इस तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रू, ये डबल लाइन लग जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। स्मॉल कैप्स आप देख लें, कैपिटल लेटर्स और ये ऑल कैप्स। और हिडन से क्या होगा कि ये जो पेज पे आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तलिफ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स अगर आप आगे जाएं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ। फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी इवन क्लिक करके तो अंडरलाइन कलर्स, यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहें, ये अंडरलाइन का जो नीचे लाइन लगाई है ये सिर्फ उसका कलर है। यहाँ से नहीं तो मोर कलर पे चले जाएं, यहाँ से आपको मज़ीद बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। कस्टम पे चले जाएं, अपनी मर्ज़ी का आप कलर तैयार कर सकते हैं कि रेड कितना होना चाहिए, ग्रीन और ब्लू कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स जो लेके इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें फ़र्ज़ करें तो ये कंप्यूटर खुद भी बता देता है कि इसमें रेड कितना होगा, ग्रीन और ब्लू कितना होगा। ये हैंडल जो लगा हुआ है इसके साथ ऊपर नीचे आप देखें लाइट कलर होता जाएगा, नीचे डार्क होता जाएगा। तो जिस तरह का कलर आपने तैयार करना है वो करें और ओके प्रेस कर दें। ये गोल्डन कलर की लाइन जो है ये टेक्स्ट के नीचे अप्लाई हो गई है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है स्ट्राइक थ्रू, अभी हम उधर से भी पढ़ के आए हैं अंडरलाइन में जाके, तो मोर अंडरलाइंस में हमने यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन पढ़ी है, तो यहाँ से भी आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये दो आगे कमांड्स मैंने कहा था, अभी हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, पानी का फार्मूला H2O होता है, एक तो ये है। फिर मैथ की कोई रकम लिखने चाह रहे हैं, x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर 2, इस तरीके से। तो पहले तो मैं इन तीनों लाइंस को, अच्छा किसी भी लाइन के शुरू में जब आप जाते हैं, जब वाइट एरो बन जाए तो क्लिक करें, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको पकड़ के आप नीचे को ले हैं तो सारी लाइन सेलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। एक बात और सिलेक्शन का तरीका होता है कि हम इस 2 को और O को नीचे लाना चाहते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको सिलेक्ट करें, छोड़ दें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, करके रखना है, छोड़ना नहीं, और 4 को भी सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से हम दरमियान से टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बटन है हमारा सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि असल फार्मूला अब बना है H2SO4। इसी तरह इस 2 को भी आपने नीचे लाना है, तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट क्लिक कर दें। अब यहाँ आएँ तो यहाँ 3 को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके 4 और 2 को सिलेक्ट कर लें। इनको हमने पावर बनाना है, ऊपर लेके जाना है, तो ये वाला बटन होता है सुपरस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि ये वाली जो मैथ की जो रकमें वगैरह हम लिखते हैं, तो ये चीज़ है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। किसी चीज़ को बेस बनाना हो, नीचे लाना हो, और फिर इसके बाद किसी चीज़ को पावर बनाना हो। अच्छा, और भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात हम गिनती लिख रहे होते हैं, फर्स्ट 1 लिखा, साथ ST लिखा। अब ये फर्स्ट अमूमन छोटा होता है और ऊपर होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर से स्पेस प्रेस करेंगे तो इसको कंप्यूटर खुद भी ये सुपरस्क्रिप्ट बना देगा। फर्स्ट हो गया, आगे हम सेकंड लिखते हैं, 2 लिख के ND और स्पेस प्रेस करें तो कंप्यूटर खुद भी काफ़ी सारी ये जो है ऑप्शंस इनको सही कर देता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी टेक्स्ट को पावर बना सकते हैं या बेस बना सकते हैं। ये 2 बटन जो हैं इस काम के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद ये है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अभी हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ अंडरलाइन में जाके मोर अंडरलाइंस में, तो ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट की ऑप्शन आई थी, तो मैंने कहा था आगे देखते हैं। चलें, इस लाइन के शुरू में जाके मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, नीचे आ गए हैं, और एरो की से हम
कर्सर को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, हम ऊपर जाते हैं और इस पाकिस्तान को यहाँ से मैं, ये कॉपी का बटन होता है, कॉपी किया, यहाँ क्लिक किया और फिर पेस्ट का बटन दबा दिया, उसकी कॉपी यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आगे देखिए इस पर क्या क्या हम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये आप देखें, इस पर क्लिक करके देखें, यही इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस पर क्लिक करके देखें तो ये मुख्तलिफ अच्छे से एलिगेंट किस्म के जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं हम किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। इसका साइज़ और बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए और इसका और फ़ायदा भी हो जाएगा कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इधर से जब हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे तो वो नीचे आपको नज़र भी आ जाएगा कि इस तरीके से जो है ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएंगे किसी भी टेक्स्ट पर। चले, ये तो होगी मेन ऑप्शंस इसकी, ठीक है, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट यहीं पे जाएं और है आउटलाइंस, कि जो आउटलाइन है इस टेक्स्ट की हमने बनाई है, अगर आप देखें ना तो ये नीले कलर की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। एक तो इसके मैं अंडरलाइन ख़त्म करूं ताकि नन पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर हो जाए बात। अब इस टेक्स्ट के बाहर बाहर जो लाइन है ये आउटलाइन कहलाती है। तो यहाँ से आप आउटलाइन पे जाके आउटलाइन का कलर आप ग्रीन करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, तो अब आप देखें ग्रीन कलर हो चुका हुआ है। तो यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। शेडो, आप ज़रा गौर करें तो आपको इसके साथ हल्का हल्का शेड नज़र आ रहा होगा, उस शेड को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और शेडो पे आ जाएं। ये हर एक लिखाई के साथ आपको पीछे शेड हल्का हल्का नज़र आ रहा है। इसके आप देखें राइट साइड पे और ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा शेड नज़र आ रहा है और साथ लिखा आ रहा है टॉप राइट। इसके ऊपर जाएंगे ये सिर्फ राइट है, यहाँ पे ये बॉटम राइट है। आप किस तरफ इसका जो लगाना चाह रहे हैं शेडो, हम फ़र्ज़ करें ये टॉप राइट वाला सेलेक्ट करते हैं, तो अब आप देखें तो इसका आपको उसी तरह से आपको साथ साथ इसके शेडो नज़र आ जाएगा। अभी शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो नीचे शेडो ऑप्शंस लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि एक तो ये प्रीसेट किस तरह का आपने शेडो लगाना है, कहाँ लगाना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप इस बटन को पकड़ के लेफ़्ट साइड पे खींचें और इधर देखें अब आपका टेक्स्ट जो है उसका शेडो कितना वाज़े हो गया है। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बिल्कुल मध्यम हो गया है। तो अब यहाँ से आपको वो टॉप और राइट नज़र आ रहा होगा। फिर शेडो का साइज़ है ये, अब आप देखें कितना ब्लर होना चाहिए ये शेडो, ये एंगल कितने एंगल पे ये शेडो होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से डिस्टेंस, ये लिखाई से इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरीके से ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये है कि शेडो और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस, और शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें साया इस कलर का चाहिए तो यही आप ले सकते हैं। अब आप प्रीसेट्स देखेंगे तो यहाँ से आप जो प्रीसेट लेंगे उसी तरह का वो आपको शेडो नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए जो है चूँकि प्रीसेट लिया हुआ है तो वही जो उसकी सेटिंग है वही आएगी, लेकिन आप एंगल वगैरह यहाँ से फिर डिस्टेंस हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन अक्स। आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट के नीचे एक साया बन गया है, इसका अक्स बन गया है, साया नहीं बना, रिफ्लेक्शन बना। जैसे शीशे में कोई चीज़ देखते हैं तो ये कभी हेडिंग के लिए या कोई डिसेंट किस्म का जो आप वर्ड आर्ट यूज़ करना चाहें वो आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल से। तो मुख्तलिफ़ तरह के हैं इसकी ऑप्शंस। फ़र्ज़ करें ये चाहिए तो ये इस तरह का लग गया। आप रिफ्लेक्शन पे जाके और यहाँ से, और ये नो रिफ्लेक्शन होती है आप ख़त्म करना चाहें। इसके बाद है ये ग्लो। आपको अगर वो ऊपर नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा हो तो ये मैं ऑप्शन चलें ये लेता हूँ। आप देखें कितना ये किनारे इसके जो हैं ये ग्लो कर रहे हैं असल में। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसकी ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं। ग्लो पे जाके मोर कलर्स आपको मिल जाएंगे और ग्लो ऑप्शंस पे जाके चलें, यहाँ से आपको जो है ये मज़ीद ऑप्शंस मिल जाती हैं।
इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ग्लो चमक कहलाती है असल में। अब आप देखें एंगल, डिस्टेंस, तो ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, आपने खुद से सारी चेक कर लेनी है। तो ये है असल में टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, जो हम मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये सेशन हमारा लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट जो है हम नेक्स्ट आगे देखते हैं।